हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउटर टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे एआई टूल के बारे में गाइस, जिसकी मदद से आप अपनी सर्चिंग एबिलिटी जो है वो काफी इजी बना सकते हैं। गाइस, ये टूल बेसिकली काम करता है एआई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो भी टॉपिक यहाँ पे सर्च करते हैं वो एआई यहाँ पे जो एल्गोरिथम होता है इसका वो काम करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है समराइजेशन रिसर्च करके यहाँ पे देता है और साथ में आपको जो सोर्सेस है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाता है। गाइस, इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने इसके बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। गाइस, अब यहाँ पे इसने कुछ नए अपडेट्स आ चुके हैं और अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे फायदा होने वाला है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बेसिक वर्जन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होते हैं और प्रो वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और गाइस, करंटली यहाँ पे आपको 2 मंथ का जो इसका प्रो वर्जन है वो भी गाइस यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो आप किस कोड का यूज करेंगे वो कोड मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं बिना समय गवाए ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि यार ये जो perplexity.ai है वो किस तरीके से काम करता है, आप किस तरीके से इसको परचेस कर सकते हैं, इसका प्रो वर्जन किस तरीके से परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसमें क्या क्या नए अपडेट आए हैं और किस तरीके से इसका प्रो वर्जन आप यूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे लगे बेल आइकन को जरूर दबाना। चलिए गाइस, चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से हम इसको काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं। गाइस, हमने इसको यहाँ पे बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है हमारा फ्री वर्जन, किस तरीके से हम यूज कर पाएंगे, और एक है हमारा प्रो वर्जन, उसे हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा परप्लेक्सिटी के बारे में अगेन बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि परप्लेक्सिटी चीज है क्या। अगेन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। परप्लेक्सिटी एक तरीके का एआई मॉडल है जो कि एआई एल्गोरिथम पे काम करता है। ये आपके क्वेरी को लेता है, उसके बिहाफ पर इसके जो एआई एल्गोरिथम्स होते हैं वो पूरे इंटरनेट पे उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी आंसर होते हैं उनको यहाँ पर सर्च करता है एंड देन आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ साथ में गाइस, यहाँ पे आपको वो सारे सोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो उस क्वेरी से रिलेटेड होते हैं। परप्लेक्सिटी को गाइस हम एक और डेफिनेशन से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने सर्च किया कि हाउ इज परप्लेक्सिटी एआई वर्क, तो यहाँ पे गाइस हमको आंसर मिला, परप्लेक्सिटी एआई इज एन AI chat tool and search engine that use a large language model LLM to provide answer to user questions। यहाँ पे गाइस हर एक AI जो प्रोडक्ट होता है उसका एक मॉडल होता है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं गूगल बर्ड की, तो एक तरीके का AI सर्च इंजन है वो भी, तो वहाँ पे पलम मॉडल यूज किया जाता है। इसी तरीके से सबके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो परप्लेक्सिटी AI जो है गाइस बेसिकली काम करता है LLM मॉडल पर, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ओपन एआई का GPT टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज की जाती है, जो कि ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट को जनरेट करने पे यहाँ पे काम आता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई जो है 2 LLM मॉडल यहाँ पे यूज करता है, जिसमें गाइस सबसे पहला आता है PPLX-7B ऑनलाइन और दूसरा गाइस यहाँ पे आता है PPLX-7B ऑनलाइन। तो गाइस 70B ऑनलाइन, सॉरी। तो ये दोनों मॉडल गाइस आपको अप टू डेट जो आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड आपको अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो गाइस यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। गाइस, इस तरीके से परप्लेक्सिटी जो है काम करता है। अब आ जाते हैं गाइस परप्लेक्सिटी के ब्रांडिंग के बारे में या इंटरफेस के बारे में। गाइस, परप्लेक्सिटी का जो इंटरफेस है वो पहले से काफी हद तक बदल चुका है। यहाँ तक कि गाइस अगर मैं लोगो की बात करूं तो यहाँ पे लोगो भी इसका जो है चेंज हो चुका है। तो यहाँ में गाइस ऑलरेडी इमेज निकाली है, आप देख सकते हैं। हम जब परप्लेक्सिटी को यूज करते हैं तो मैंने इसी की एक वीडियो पहले ही बनाई है, उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख लेना। तो ये परप्लेक्सिटी गाइस पहले हम जब यूज करते थे तो वो कुछ इस तरीके का हमको नजर आता था, लेकिन गाइस आज का जो परप्लेक्सिटी है वो काफी हद तक बदल चुका है। इसका इंटरफेस भी काफी हद तक बेटर हो चुका है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने वाला है। अगर आप एक गूगल सर्चर हैं तो आप परप्लेक्सिटी को एक बार जरूर यूज करके देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। तो मैं आपको यकीन के साथ गाइस यहाँ कह सकता हूँ, अगर आप परप्लेक्सिटी को यूज करेंगे तो 101% आप परप्लेक्सिटी को
दोबारा यूज करेंगे और कई बार यूज करेंगे, और आप जरूर जो गूगल सर्चिंग है वो शायद यहाँ पे भूल जाए, ऐसा मजाक। तो गाइस अब चलिए मैं इसके थोड़ा सा इंटरफेस की बात करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे इसके ब्रांडिंग की बात करें, लोगो की बात करें, तो लोगो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले हमने जैसा गाइस देखा था यहाँ पे जो लोगो था वो कुछ इस तरीके का हमको दिखता था, लेकिन अब जो हमको लोगो दिखता है परप्लेक्सिटी का वो कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पर नजर आता है। थोड़ा सा गाइस यहाँ नीचे आते हैं तो हमको यहाँ देखने को मिलता है न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड का मतलब गाइस मान लीजिए आपने एक क्वेरी की, उसके बाद में अगेन आप कोई दूसरी नई क्वेरी करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई कर सकते हैं, या आप न्यू थ्रेड पर क्लिक करके अपनी जो नई क्वेरी है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा नीचे, तो होम का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये पूरा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा होम है इसका, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी करते हैं और उसके आपको रिजल्ट काफी इजी तरीके से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देखने को भी मिल जाता है वेयर नॉलेज बिगन्स। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है आस्क एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको जो बेनिफिट होता है वो होता है यहाँ पर कुछ हमको यहाँ पे फोकस पॉइंट दिखने को मिलते हैं अटैच्ड, एंड मेन यहाँ पे हमको जो देखने को मिलता है वो को पायलट है। तो गाइस मैं अभी बात करता हूँ फ्री यूज के लिए। तो फ्री यूज में आप फोकस के अंदर कितना भी आप यूज कर सकते हैं। फोकस के अंदर गाइस हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। मान लीजिए आप पूरे बिहार में पूरे इंटरनेट से कोई चीज अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ऑल यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिलेगा। अगर आप कोई एकेडमिक पेपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप एकेडमिक पे जाकर के वहां से कोई भी पेपर रिसर्च जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है राइटिंग का, जो सारे में गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको करके भी बताऊंगा, लेकिन गाइस सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि हमको क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। राइटिंग के अंदर गाइस यहाँ पे आप विदाउट इंटरनेट का यानी कि इंटरनेट सर्चिंग का यूज करके आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, कोई ईमेल लिखना चाहते हैं, या फिर कोई पोएम लिखना चाहते हैं तो आप राइटिंग पे क्लिक करके वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर आप कोई कंप्यूटेशनल जो नॉलेज है वो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वॉल्फ्रेम अल्फा को। जी हाँ दोस्तों, ये एक इस तरीके की रिसर्चिंग साइट है जहां से गाइस आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, या बहुत सारी चीजें गाइस अगर आपने वॉल्फ्रेम अल्फा नहीं सर्च किया है तो आप डायरेक्टली वॉल्फ्रेम अल्फा डाल करके सर्च कर सकते हैं। वहां पे गाइस आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। अगर उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से कोई भी डेटा चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ऑप्शन आता है हमारे पास में यूट्यूब का। मान लीजिए गाइस मुझे पर्टिकुलर यूट्यूब से 2-4 वीडियोस देखनी है एज ए रिलेटेड, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 2023 की बेटर वीडियो जो बेस्ट वीडियोस हैं वो यूट्यूब की ही देखना चाहता हूँ, मतलब मुझे और कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे खाली यूट्यूब का ही रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को सेलेक्ट करता हूँ। एंड देन गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है रेडिट का। मान लीजिए गाइस आप कोई डिस्कशन या फिर कुछ ओपिनियंस जानना चाहते हैं किसी भी मान लीजिए मूवी के बारे में या किसी स्पोर्ट के बारे में, किसी स्पोर्ट प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पे आप रेडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे रेडिट्स के। इसी प्रकार से गाइस आप इसके अलावा भी पर्टिकुलर किसी साइट से कोई रिजल्ट चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब गाइस हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑप्शन यहाँ आता है वो आता है को पायलट का। अब ये को पायलट क्या काम करता है, विदाउट को पायलट हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं, को पायलट को हम जब यूज करेंगे तो हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा, मैं दोनों में आपको कंपेयर भी यहाँ पे करके बताऊंगा। तो को पायलट क्या है गाइस, यहाँ पे जब हम कोई चीज सर्चिंग करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ इररिलेवेंट रिजल्ट भी जो है कभी कभार आ जाते हैं। ऐसे में गाइस उनको भी अगर हमें हटाना है, उन इररिलेवेंट रिजल्ट्स अगर कोई हमको मिल रहा है उसको हमको और फ्रेश करना है, उसको और काफी ज्यादा फिल्टर करना है, समराइज करना है और ज्यादा डीपली नॉलेज जाना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं को पायलट का। अभी को पायलट कैसे यूज किया जाएगा, फ्री में कितना हमको को पायलट मिलेगा, और हम अगर प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें हमको कितने को पायलट अवेलेबल हो जाते हैं, वो सारी जानकारी गाइस मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप यहाँ पर फ्री वर्जन यूज करते हैं को पायलट का
तो गाइस यहाँ पे आपको 5 को पायलट्स मिलते हैं पर 4 आवर के अंदर, यानी कि 4 आवर्स के अंदर आप 5 को पायलट को यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको 600 प्लस को पायलट्स मिलते हैं पर डे के अंदर। तो गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज करते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन हमको मिलता है अटैच का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ फाइल, कोई भी आपकी अगर सीएसवी फाइल है या फिर आपकी कोई भी इमेज है, उसको अटैच करके ये जानना चाहते हैं कि यार इस इमेज के अंदर हमको बेसिकली क्या दिया गया है, क्या उसको आप समराइज करना चाहते हैं, या किसी पीडीएफ का आप समराइजेशन चाहते हैं कि उस पूरे पीडीएफ को आपको नहीं पढ़ना है और केवल आप उसका समराइजेशन चाहते हो, तो आप अटैचमेंट पे क्लिक करके उसका समराइजेशन भी जो है यहाँ पे ले सकते हो। तो सारी चीजें गाइस मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, करके भी बताऊंगा कैसे काम करना है। सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि perplexity.ai जो है वो पूरा एक एआई मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता हूँ डिस्कवर गाइस, जैसे कि आप जब गूगल यूज करते हैं या फिर आप कोई भी साइट यूज करते हैं तो वहां पे गाइस आपको कुछ डिस्कवर्स दिखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ डिस्कवर पे आपको गाइस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्लिक करके यहाँ पर, जैसे हम गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक गाइस होंगे यहाँ पर वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए गाइस जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद गाइस नीचे आता हूं मैं, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है वो है लाइब्रेरी का। तो गाइस लाइब्रेरी का ऑप्शन हमको तब देखने को मिलता है जब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। तो अभी एक्चुअल में गाइस यहाँ पे अभी हमको लाइब्रेरी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक हम कोई चीज सर्च नहीं करेंगे वो हमें यहाँ पर लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगेन में गाइस मैं होम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कोई चीज सर्च करूंगा तो गाइस यहाँ पे हमको वो सर्चिंग जो हमने की है, जैसे हम जब कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तब हमको एक बुकमार्क या हिस्ट्री का ऑप्शन में हमको वो सारी चीजें मिलती हैं कि हमने क्या क्या चीजें सर्च की हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो वो लाइब्रेरी में आपको जाकर के इजीली आप वहां पे देख सकते हो। अब गाइस बात करता हूँ मैं इसके फ्री वर्जन की और प्रो वर्जन में क्या डिफरेंस है। तो गाइस फ्री वर्जन में हमको लिमिटेड अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब आप 1, 2 या 3 इमेजेस ही अटैच कर सकते हो, पीडीएफ अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे गाइस आप अनलिमिटेड इमेजेस, अनलिमिटेड पीडीएफ और अनलिमिटेड सीएसवी फाइल जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कैसे आप प्रो वर्जन को खरीद सकते हो, कैसे आप प्रो वर्जन को यूज करोगे, वो सारी चीजें मैं गाइस यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पे इसका फ्री वर्जन आपको यूज करना बताता हूँ। तो फ्री वर्जन में गाइस सबसे पहले मान लीजिए मैं कोई टॉपिक ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज बेस्ट बुक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, व्हाट इज द बेस्ट बुक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट यहाँ पे गाइस हमने अभी कोई को पायलट जो है वो यूज नहीं किया है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखते हैं गाइस हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए गाइस इसने साइड में हमको कुछ इमेजेस बता दी। आप इस इमेजेस पे भी क्लिक करके उस सोर्स पे जा सकते हैं जहां से इमेजेस अवेलेबल हुई हैं। इसके अलावा गाइस थोड़ा सा अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमको सारे सोर्सेस मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोपायलट को यूज नहीं करते हो तो मैक्सिमम आपको 5 सोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए कि वो 5 सोर्सेस उनको भी जानना हमारे लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है। और यहाँ पे गाइस हमको पूरा समराइजेशन मिल जाता है उन रिजल्ट्स का जो हमको इस सोर्सेस से अवेलेबल होता है। तो देखिए गाइस हम थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे इसने बता दिया कि कौन कौन सी जो बेस्ट बुक हैं डिजिटल मार्केटिंग की वो अवेलेबल है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमको नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, शेयर, रीड राइट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है अनहेल्पफुल है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एंड देन अगर आप उन सोर्सेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप गाइस डायरेक्टली उन सोर्सेस को देख सकते हैं।
और यहाँ से आप कैंसिल कर दें तो आपके सोर्स हट जाएंगे। या फिर आप जैसे इनको कॉपी करना चाहते हैं, पूरे टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है। एंड देन अगर आपकी क्वेरी में कोई मिस्टेक है या फिर आप उसी क्वेरी को अगेन एडिट करना चाहते हो तो गाइस यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद में आप यहाँ पर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 2023 लिखना है और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो व्हाट इज द बेस्ट बुक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2023, ये हम विदाउट कोपायलट के गाइस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कोपायलट यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको प्रो वर्जन में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्री वर्जन में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए हमको वही 5 सोर्स अवेलेबल हुए हैं, बट अभी जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर चेंज हो गए, यानी जो हमको समराइजेशन रिजल्ट्स का मिला वो यहाँ पे थोड़ा सा अभी चेंज हो चुका है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर सर्च इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको इमेजेस मिलती हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जो है इमेजेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे गाइस ये जो इमेज है वो इस वेबसाइट से मिली है। इसी तरीके से जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज हमको इस वेबसाइट से मिली है। सिमिलरली हम अगर इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमको ये रिजल्ट इस वेबसाइट से मिला है। तो इस तरीके से ये सारी इमेजेस का ऑप्शन हमको मिलता है। साथ ही गाइस अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, फॉर एग्जांपल के लिए बेस्ट बुक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको गाइस यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और गाइस थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है जनरेट इमेज का, जो कि हमको प्रो वर्जन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम गाइस इमेज जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 लेफ्ट टुडे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्रो वर्जन के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर हमको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। तो लाइब्रेरी का ऑप्शन हम प्रो वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, डिलीट अ थ्रेड और ऐड कलेक्शन। ऐड कलेक्शन का मतलब गाइस होता है कि मान लीजिए कोई थ्रेड आपको पसंद आता है तो आप उसका पूरा एक कलेक्शन बना सकते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि हम जब कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे पास में कई सारे हिस्ट्री के ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे में गाइस हमको जब कोई चीज पसंद आती है तो हम उसका एक बुकमार्क जो है वहां पे बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ऐड कलेक्शन का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसे आप दूसरों के साथ शेयर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी अ लिंक। आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी आप चाहें तो वहां पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो गाइस जो चीज मैंने यहाँ से कॉपी की, यानी कि जैसे हम गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसका हमको एक पर्टिकुलर यूआरएल मिलता है, उसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी हमको एक पर्टिकुलर जो यूआरएल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है। जैसा हम गूगल पे सर्च करके हम किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक शेयर बटन का ऑप्शन मिलता है जिसको यूज करके आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ गाइस अगर मान लीजिए आपको कोई नया थ्रेड सर्च करना है, यानी नई क्वेरी करनी है, तो आपको यहाँ पे गाइस डिलीट थ्रेड पे क्लिक करना है एंड देन गाइस यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप गाइस यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब अगेन खुलेगा, वापस से आपको वही होम पेज दिखाई देगा जहाँ पे आप सर्चिंग करेंगे। तो ये गाइस हो गई बेसिकली फ्री वर्जन की। अब बात करेंगे गाइस हम प्रो वर्जन की, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रो वर्जन ले चुका हूं। तो प्रो वर्जन में गाइस आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो कैसे आप यूज करेंगे प्रो वर्जन को, तो सबसे पहले गाइस आपको अपने ईमेल से इसको साइन इन करना होगा। तो मैं ऑलरेडी साइन इन हूं, तो मैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। या तो आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू विथ एप्पल पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस कंटिन्यू विथ गूगल करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे गाइस मैं इसको कंटिन्यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो गाइस ये यहाँ पे साइन इन हो रहा है। अब बात करेंगे गाइस हम इसका प्रो वर्जन जो है वो किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो प्रो वर्जन में गाइस हमको कई सारे यहाँ पे फायदे अवेलेबल हो जाते हैं अगर हम परप्लेक्सिटी को यूज करते हैं।
तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गाइस हमको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम, डिस्कवर एंड लाइब्रेरी का। एंड यहाँ पे गाइस सिमिलरली हमको न्यू थ्रेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे गाइस हमको वो सारा वही सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। फ्री वर्जन की तरह ही यहाँ पे बेसिकली दिखाई देता है, लेकिन गाइस यहाँ पे हमको बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो गाइस परप्लेक्सिटी प्रो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो परप्लेक्सिटी प्रो है वो लिया कैसे जाए, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। तो गाइस मैं ऑलरेडी परप्लेक्सिटी का प्रो वर्जन जो है परचेज कर चुका हूं। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम और साथ में गाइस नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रो। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गाइस आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें गाइस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस हम ये मेरा अकाउंट है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हमको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है। मतलब या तो आप इसको लाइट में यूज करना चाहें तो लाइट में, और अगर आप इसको डार्क मोड में यूज करना चाहते हैं तो डार्क मोड में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमको अवतार का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप अपना कोई भी जो इमेज है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमको यूजर नेम देखने को मिलता है। यूजर नेम आप कोई भी यहाँ डाल सकते हैं, जो कि प्री डिफॉल्ट भी गाइस यहाँ पे बना हुआ आता है। अगर आप देखेंगे तो ये प्री डिफॉल्ट बना हुआ नेम है, आप चाहें तो यहाँ जाकर के अपने नेम को चेंज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद में यहाँ पे गाइस नीचे हमको एक ऑप्शन मिलता है ईमेल का, जिससे गाइस मैं इसको जो है बेसिकली यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में गाइस हमको यहाँ पे AI डेटा यूजेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमको लिखा हुआ मिलता है दिस फीचर अलाउ यूज टू यूज सर्च डेटा टू इम्प्रूव अवर AI मॉडल, turn the setting off if you want to exclude your data from this process। तो यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको टर्न ऑफ रखते हैं तो आपका जो डेटा है वो AI सर्चिंग के अंदर नहीं यूज किया जाएगा। अदरवाइज गाइस अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो आप जो सर्चिंग करेंगे वो जो आपका डेटा है उसको AI सर्चिंग के रूप में उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो गाइस हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके AI डेटा यूजेस को हमेशा आपको ऑफ रखना है। ओके, अब गाइस थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं। तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी प्रो का हमको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे गाइस हमको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सब्सक्रिप्शन का, तो जो कि मैं गाइस यहाँ पे ले चुका हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैनेज सब्सक्रिप्शन का हमको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो गाइस यहाँ पे गाइस हम आते हैं तो AI मॉडल, हमको यहाँ पे AI मॉडल्स का ऑप्शन मिलता है। AI मॉडल्स मतलब कि गाइस जब हम परप्लेक्सिटी AI को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं। जैसे कि गाइस हम मान लीजिए कि हमको चैट GPT यूज करना है तो हम उसके लिए हम अलग से चैट GPT को यूज करेंगे। हमें क्लाउडी 2 यूज करना है तो उसके लिए हम अलग से उसको यूज करेंगे, या हमें परप्लेक्सिटी का अलग एक्सपेरिमेंटल वर्जन अगर यूज करना है तो उसके लिए हमें फिर अलग टूल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस आपको बेनिफिट ये होता है कि हमको ये सारे AI मॉडल एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं। तो डिफॉल्ट में गाइस आप इसका जो डिफॉल्ट मॉडल है परप्लेक्सिटी वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल यूज करने को मिलता है, यानी कि ये कॉन्शियस यानी कि रिट्रैक्टिव मॉडल होता है परप्लेक्सिटी का, जो कि बेसिकली काम करता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था PPLM 70B ऑनलाइन और 7B ऑनलाइन, जो कि इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपको अप टू डेट डेटा प्रोवाइड करवाता है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका GPT-4 मॉडल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप क्लाउडी 2.1 को भी यूज कर सकते हैं। और गाइस जो गूगल का अभी एक नया मॉडल निकला है जो कि है जेमिनी प्रो, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो है बेनिफिट हो जाता है अगर आप इसको यूज करते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है प्रो डिस्कॉर्ड का। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप कोई बेनिफिट इसके अंदर नया आता है या कोई नया अनाउंसमेंट वगैरह अगर कुछ यहाँ पर होता है तो आप इनके प्रो डिस्कॉर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर इनको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे गाइस आपको इनके अलग अलग जो बेनिफिशियल जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर आप इसको फ्री में अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते हैं, आपको कुछ कोड प्रोवाइड किया जाता है जिसको यूज करके आप इसको फ्रीली यूज कर पाते हैं।
इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको प्रो सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ गाइज जाकर के आप इनका प्रो सपोर्ट भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी अगर सपोर्ट वगैरह कुछ चाहिए तो वो यहाँ से आपको डायरेक्टली 2 to 4 आवर के अंदर आपको जो है मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है। और अगर सामने वाला आपके इस रेफरल लिंक से अगर कोई परचेज करता है तो वहां पे उसको भी बेनिफिट होता है और साथ ही साथ में आपको भी यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो गाइस जब हम इस रेफरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको एक रेफरल कोड मिलता है और गाइस यहाँ पे हमको कुछ लिखा हुआ मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं Who do you know that would love Pro? Refer a friend and you both get a discount. Give the $10 and get $10. मतलब आपको $10 का डिस्काउंट मिलता है एंड देन सामने वाले को भी $10 का जो डिस्काउंट है यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमको हेल्प एंड FAQ, मतलब कि मान लीजिए कुछ आपको प्रॉब्लम है और आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा एक ब्लॉग ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको पूरे ब्लॉग्स मिलते हैं इनके, जहाँ पे ये सारी चीजें बताते हैं कि कैसे कैसे आपको परप्लेक्सिटी को यूज करना है। अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप हेल्प एंड FAQ पे जाकर के उन चीजों को पढ़ सकते हैं जो पहले लोगों ने पूछी होती है, कि जैसे परप्लेक्सिटी क्या है, परप्लेक्सिटी प्रो को किस तरीके से यूज किया जाए, परप्लेक्सिटी कोपायलट क्या होता है, कैसे कोपायलट को हम यूज कर सकते हैं, फोकस क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, अटैचमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें लोग पहले से पूछ चुके हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है गिव अस अ फीडबैक का, मतलब आपने परप्लेक्सिटी को यूज किया और आपको ये काफी अच्छा लगा या आपको किस तरीके का भी ये जो टूल है वो लगा, आप ये आपसे फीडबैक इसलिए मांगते हैं ताकि ये उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव बना सके। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको साइन आउट का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि आपका काम कंप्लीट हो गया है और आप अब इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको साइन आउट कर सकते हैं एंड डिलीट अकाउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये गाइस हो गई सबसे नॉर्मल चीज, किस तरीके से आप जो है इसका प्रो वर्जन जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, जो कि होती है एक AI प्रोफाइल। यहाँ पे ये आपकी AI प्रोफाइल बनवाते हैं क्योंकि गाइस ये डेटा इकट्ठा करते हैं कि आप जो यूजर हैं वो किस तरीके का जो क्वेरी है वो बेसिकली पर्टिकुलर डेज में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पर्टिकुलर टूल को उस तरीके से इम्प्रूव करते हैं ताकि वो आपके जो रिजल्ट हैं वो आपको उस तरीके से मिले जो आप बेसिकली चाहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमेशा होती है। तो आपके पर्टिकुलर अकाउंट में ही वो टूल, आपके पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही वो क्या करते हैं, इसको एक तरीके से इम्प्रूव करते हैं, जो आपकी क्वेरीज रहती हैं उसको और बेनिफिशियल बनाते हैं और जो आपके रिजल्ट हैं वो और काफी ज्यादा फिल्टर होके मिले उस तरीके से जो है वर्क करते हैं। तो ये गाइस हो गई हमारी प्रोफाइल की एंड एपीआई गाइस, अगर एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक प्रोफेशनली अगर इसको यूज करते हैं तो और अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा मॉडल आप बनाते हैं तो वहां पर आप इनकी एपीआई को काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगेन गाइस अब मैं आ जाता हूँ अपने न्यू ट्रेड पर, जहां पर अब हम बात करेंगे कि प्रो वर्जन किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो मैं गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और हम उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं फोकस की। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि हमको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अगेन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर। अब यहाँ का इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे आपको इसने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिया व्हाट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर। देन मैंने यहाँ पे देखा तो हमको यहाँ पे इसने कुछ सोर्सेज दिए। यहाँ पे इसने हमको सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, जो कि हम जैसे कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे गाइस हमको एक गूगल मैप का हमको पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है। उसी तरीके से गाइस आपको यहाँ पर भी एक गूगल मैप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे और आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर वो रिजल्ट्स हैं जो हम गूगल मैप पर सर्च करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वो सारे नेम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। आप पर्टिकुलर देखोगे तो यहाँ पे आप किसी को भी अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखिए उस तरीके से आपको जो लोकेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली जैसे आप सबसे पहला
जो इसका बेनिफिट यहाँ पे होता है, आपको ये जीएमबी मैप जो है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी कि गूगल मैप जो है आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमको ये सारे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो हमको गूगल पे मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे जो गूगल पे अवेलेबल रिजल्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हमको यहाँ बताता है। और इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे ट्रिप एडवाइजर है या फिर दूसरे जो सोर्सेस हैं उनसे भी रिजल्ट निकाल करके ये आपको बताता है गाइस। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे कोई कोपायलट यूज नहीं किया है। कोपायलट का जो यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोपायलट एज ए प्रो वर्जन में यूज करते हो। तो प्रो वर्जन में गाइस अगर आप कोपायलट यूज करते हो तो आपको पर डे 600 प्लस कोपायलट जो है वो अवेलेबल यहाँ पर करवाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद नीचे आता हूँ तो यहाँ पे वो इसके अलावा आपको पूरी समराइजेशन मिल जाती है कि क्या क्या जो बेस्ट रेस्टोरेंट है वो सारे आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आप पढ़ पाएंगे उसको काफी इजी तरीके से। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको मिलती है वो है रिलेटेड, यानी कि जैसे हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं व्हाट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर, तो हमको एक रिलेटेड का ऑप्शन नीचे मिलता है। उसी तरीके से गाइस हमको यहाँ पर भी रिलेटेड का ऑप्शन मिलता है कि इसके अलावा आप और क्या जो है चीजें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे व्हाट आर द सिग्नेचर डिशेज ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर, व्हाट इज द रेस्टोरेंट इन उदयपुर ऑफर वेजिटेरियन ऑप्शन, व्हाट इज द प्राइस रेंज ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर। तो जैसे गाइस मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये क्वेरी एक और लेगा, इसका ये आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको सोर्सेज भी निकाल के देगा। तो देखेंगे गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप विदाउट कोपायलट यहाँ पे इसको यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे केवल 5 रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज गाइस अगर आप कोपायलट को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो समराइजेशन है वो काफी फिल्टर हो जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको इसके अलावा और कई सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको सारी इमेजेस देखने को मिल जाती है। अगर आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आजकल एक जनरेट इमेज का ऑप्शन आता है, यानी कि आप एआई के द्वारा इमेज भी जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ जनरेट करवाना चाहता हूँ, वो सारे इन्हीं इमेजेस के द्वारा जनरेट की जाएगी, जो कि बहुत ही काफी अच्छा फीचर है perplexity.ai का। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये गाइस 2 से 3 सेकंड लेता है इमेज को जनरेट करने में। इसके अलावा गाइस थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप फॉलो अप क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके फॉलो अप क्वेश्चन का भी जो है सर्चिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे इसने AI बेस्ड इमेज जो है वो भी जनरेट कर दी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर AI बेस्ड इमेज जनरेशन का भी गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि काफी हद तक अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप प्रो वर्जन को यूज करते हैं तो। अब गाइस मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोपायलट की, तो मैं इसी सर्च को अगेन से यहाँ पे सर्च करूंगा, बट अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कोपायलट को। तो अगेन गाइस मैं एक न्यू थ्रेड का हमको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर न्यू थ्रेड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वही क्वेश्चन हम अगेन करेंगे जो हमने पहले किया था, व्हाट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर। बट अब गाइस आप यहाँ पे जो रिजल्ट्स देखेंगे वो आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए मैं एक बार इसको सर्च करता हूँ यूज करके कोपायलट का यूज करके। तो हम यहाँ पे कोपायलट को यूज करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन करेगा एंड देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जब आप इसके कोपायलट को यूज करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है आपको कि आप किस तरीके का रेस्टोरेंट जो है वो सर्च करना चाहते हैं, इंडियन, इटालियन, चाइनीज, मल्टी क्यूजिन या फिर अनदर कोई क्यूजिन टाइप हो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इंडियन और चाइनीज या इटालियन एंड चाइनीज भी हम यहाँ पे साथ में ले लेते हैं। अब मैं इन तीनों से रिलेटेड बेस्ट रेस्टोरेंट देखा हूँ उदयपुर में, तो मैं यहाँ पे अगेन इसको क्लिक करूंगा सेंड पे। तो यहाँ पे गाइस इसने 3 क्वायरीज बनाई हमारे लिए, बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन उदयपुर, इटालियन एंड चाइनीज रेस्टोरेंट। और गाइस अब आप यहाँ पर जब इसकी सर्चिंग के जो रिजल्ट हैं वो देखेंगे तो गाइस ये यहाँ पर समराइज होकर के आ जाते हैं और काफी हद तक आपको एक बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। और साथ साथ में गाइस जहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो यहाँ देख सकते हो गाइस कितने सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि बहुत
इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे, क्योंकि ये एज ए आपके क्वायरी को लेता है और उनसे रिलेटेड जितने भी सोर्सेज हैं आपको वही रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है जिसकी आपने यहाँ पे क्वायरी की थी। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ पर इसका perplexity.ai का। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का एक ऑप्शन बताया था, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो जो भी सर्चिंग आप करते हो वो यहाँ पे लाइब्रेरी में, जैसे हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां हमको हिस्ट्री में दिखाई देता है, सिमिलरली गाइस जब हम कोई चीज यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे हमको ये सारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब गाइस मान लीजिए कि मैं लाइब्रेरी में ये जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब मुझे इनको डिलीट करना है, या जैसे हम गूगल पे जो हिस्ट्री मिलती है उनको हम डिलीट करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर इनको भी डिलीट कर सकते हैं। हमको बेसिकली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड डिलीट ऑल ट्रेड पे क्लिक करके यहाँ पे हमें बेसिकली कंफर्म करना है। तो जितने भी गाइस हमारे जो ट्रेड होते हैं वो यहाँ पर डिलीट हो जाते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमको एक प्लस का ऑप्शन मिलता है, जब आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर भी आप जो है सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है कलेक्शंस का। जैसा मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि आपको कोई आपके पास में ट्रेड है, आप किसी और के साथ में उसको शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइस आपको ऑप्शन मिलता है कलेक्शन का। यहाँ पे आप अपने खुद की कलेक्शन बना सकते हैं, मान लीजिए कि बेस्ट रेस्टोरेंट कलेक्शन या फिर बेस्ट बुक्स कलेक्शन, इस तरीके के कलेक्शंस बना करके आप जो आपके ट्रेड हैं उनको यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि मान लीजिए कभी आपके ट्रेड डिलीट हो गए तो आप कलेक्शन में जाकर के उनको सर्च कर सकते हैं कि आपने कौन सी चीज वहां पर सर्च की थी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको अगेन होम पे ले चलता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था फोकस एंड अटैचमेंट। तो हमने कोपायलट की बात कर ली यहाँ पे, अब बात करते हैं फोकस की। तो गाइस यहाँ पे हमको एकेडमिक राइटिंग, वॉल्फ्राम अल्फा, यूट्यूब, एडिट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए गाइस मैं वॉल्फ्राम अल्फा को लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन हल करने की जो है यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हल करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन हल करना है, बट मेरे को जो रिजल्ट है वो चाहिए वॉल्फ्राम अल्फा से। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसने सर्च किया और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से आएगा, इस यहाँ से ये सर्च करके आपको बताएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे सर्च कर दिया है एंड यहाँ पे गाइस कंप्लीटली इसने सर्च कर लिया। आपको देखिए ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो रिजल्ट आपको मिला वो मिला है वॉल्फ्राम अल्फा से। तो इसी तरीके से आप पर्टिकुलर किसी साइट से कोई रिजल्ट चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ हम लेते हैं यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे बेस्ट वीडियोस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2023, तो मुझे जो रिजल्ट गाइस यहाँ पे मिलेंगे वो सारे के सारे यूट्यूब से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। जो भी रिजल्ट गाइस आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जितने भी आपको रिजल्ट्स मिले वो सारे आपको यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से जाकर के आप जो है देख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे रिजल्ट यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट गाइस होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली गाइस आप थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे इनका आपको एक समराइजेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। हर यूट्यूब में कुछ ना कुछ चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोली होंगी, तो यहाँ पे देखिए गाइस हर यूट्यूब वीडियो का कुछ समराइजेशन आपको यहाँ पे काफी इजी तरीके से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। शो यहाँ पे हम यूट्यूब नहीं लेंगे, अब यहाँ पे गाइस हम ऑल कर देते हैं, शो बेस्ट बुक्स एंड वेबसाइट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट बुक्स एंड वेबसाइट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने कोपायलट को यूज नहीं किया, हमने विदाउट कोपायलट को यूज किया, तो हमको यहाँ पे केवल 5 रिजल्ट मिले। सिमिलरली अगर हम इस कोपायलट को अगेन ऑन करते हैं, ओके यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूं। ओके अब मैं गाइस यहाँ लिखता हूं शो बेस्ट बुक्स एंड
वेबसाइट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2023। ओके, तो गाइस यहाँ देखिए इसने सर्च किया, हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बुक्स 2023 एंड टॉप डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट 2023। इसने अपने हिसाब से इसको लिया और इसने सर्च किया। आप देखिए गाइस यहाँ पे ये सारी चीजें सर्च कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने ये वेबसाइट्स बता दिया आपको, ये सारी वेबसाइटें हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ जाकर के आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा गाइस थोड़ा सा हम जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक्स आपको मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पे इसने समराइजेशन करके आपको दे दी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको इमेजेस के ऑप्शन मिलते हैं, आप इमेजेस यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी इमेजेस हमको मिल गई। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। और इसके अलावा गाइस आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आप प्रो वर्जन के अंदर जनरेट इमेज को भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप 12 सोर्स को यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ पे सारे सोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप प्रो वर्जन को यूज करते हैं तो। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज करते हैं तो आप इसको परचेज कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रो वर्जन में गाइस हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन ये है गाइस आप मंथली प्रो वर्जन को यूज कर सकते हैं, और दूसरा गाइस ऑप्शन हमको मिलता है ईयरली का, जहां पे आप ईयरली भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रो वर्जन यूज करते हैं और आप 1 मंथ के अकॉर्डिंग अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे $20 जो है पर मंथ देना होगा, यानी कि लगभग 1600 के आसपास जो है वो बनता है। और अगर आप इसका ईयरली वर्जन लेना चाहते हैं तो वो गाइस रहता है $200 का, जो कि रहता है 16,000 के आसपास। तो अगर आप ईयरली इसको यूज करते हैं तो आपको 16,000 देने होंगे, और अगर आप इसका मंथली अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको 1600 के आसपास जो है कुछ यहाँ पे पे आउट करना होता है, जिसमें आपको गाइस बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है, अगर आप इसका 2 मंथ का फ्री वर्जन अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक कोड मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, उस कोड को यूज करके आप इसका जो फ्री वर्जन है प्रो के अंदर आप 2 मंथ जो है आप इसका फ्री यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसका जो प्रो वर्जन है वो आप परचेज कर सकते हैं, बट आप 2 मंथ एक बार प्रो वर्जन यूज करके देखिए, इसका फ्री में अवेलेबल होगा कोड, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो परप्लेक्सिटी का जो ये सारे चीजें हैं आपको पसंद आई होगी। बट गाइस यहाँ पे अभी एक चीज और अवेलेबल थी बट मैंने आपको बताया नहीं, वो है अटैच्ड। अटैच्ड में गाइस क्या होता है, अटैच में मान लीजिए आपके पास में कोई इमेज है, कोई CSV फाइल है या कोई PDF फाइल है, आप उसका कोई समराइजेशन चाहते हैं कि भाई यार उस इमेज के अंदर क्या चीज है। तो चलिए मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे करके बताता हूँ। अटैच के अंदर मेरे पास में एक इमेज है और हम उसका एक डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि यार इस इमेज में बेसिकली क्या चीज है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम जैसे कि एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से ये, एंड यहाँ पे गाइस मैं लिखता हूँ व्हाट इज इन दिस इमेज, व्हाट इज in this image and describe this image। तो मैंने कहा यहाँ पे एक इमेज ली है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें इमेज में बेसिकली क्या है, उस इमेज को ये डिस्क्राइब करे। तो हमने ये इमेज अटैच कर दी एंड देन अब हम देखते हैं गाइस ये इसको जो है समराइज कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे इसने सोर्स लिया, हमारा जो सोर्स, अब यहाँ पे गाइस हमने इसको सोर्स दिया, सोर्स था इमेज का, हमने इसको इमेज सोर्स दी और इसने गाइस इस इमेज को काफी इजी तरीके से समराइज कर दिया। अब आप देखो कि इसने क्या लिखा है, द इमेज इज फेस्टिव न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर ईयर 2024, वही है। ए फ्यूचर रिच ब्लू बैकग्राउंड ब्लू है इसका, डेट गिव द इम्प्रेशन ऑफ नाइट स्काई, नाइट स्काई है गाइस, आप देख सकते हैं नाइट में आपको कुछ स्टार दिखाई दे रहे होंगे। एंडोर्ड विच वेरियस साइज वाइल्ड गोल्ड स्टार आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, एंड एड द स्पार्किंग इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। द फ्रेशर हैप्पी न्यू ईयर इज अ प्रोमिनेंटली डिस्प्ले इन द एलिजेंट प्रिसाइज स्क्रिप्ट इन द गोल्ड कलर, ये देखिए गोल्ड कलर में हमको दिखाई दे रहा है, विच स्टैंड आउट अगेंस्ट द ब्लू
ब्रेक डाउन द ईयर 2024। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ 2024 हमको लिखा हुआ मिलेगा, is integrated into the design with the last two digit 24 being particularly enhanced the intertwined with clock position at the stroke of midnight symbolizing the transition to the new year। तो यहाँ पे देखिए इसने पूरा जो हमारा इमेज था उसको गाइस यहाँ पे इसने समराइज कर दिया। सिमिलरली अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा अटैचमेंट भी यहाँ पे कर सकते, उसके लिए गाइस आपको अगेन या तो कंट्रोल आई करना होगा या फिर आप यहाँ पे न्यू थ्रेड पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे अटैच पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल भी है तो आप गाइस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब दिस इमेज शॉर्टली। ओके, ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए इसने हमारा सोर्स लिया और यहाँ पर उसने इसको समराइज किया। द इमेज इज अ लोगो ऑफ द कंपनी डिजी स्टोर 24। इट्स फ्यूचर स्टाइलाइज्ड लेटर डी इज ब्लू में है, which is a part of the abstract envelope like shape, also the blue next to the graphic element or digital 24 is writing in the same self and type flow। तो ये यहाँ पे आप गाइस पढ़ेंगे तो इसने पूरा इस इमेज का हमको क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया, इमेज को डिस्क्राइब इसने जो है इजीली कर दिया। इसी तरीके से गाइस अगर आप कुछ अटैचमेंट यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में कोई पीडीएफ फाइल है तो यहाँ पे आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी गाइस हमारे पास में यहाँ पे कोई पीडीएफ फाइल अवेलेबल नहीं है, बट आप पीडीएफ को अटैच करके यहाँ पर जो है इसका समराइजेशन जो है यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि काफी इजी तरीके से आपको करके यहाँ पर दे देता है। तो इसको आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये जो perplexity.ai जो टूल है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इसको यूज करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपको जो ये पसंद आएगा। और गाइस अगर आप इसका प्रो वर्जन 2 मंथ के लिए फ्री यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोड दूंगा, आप इसको यूज करके इसका 2 डेज का फ्री प्रो वर्जन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, बट उम्मीद करता हूँ यार वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीजें यहाँ पे सिखाई हैं। आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो अप करेंगे तो आप इसको काफी इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाना।